जब दूसरा राउंड दौड़े एक लड़का हमको पिछवाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हम भी चंबा कैसे आना, 1 फुट मारा पार। उसके बाद और तीसरा स्थान मेरा आया। फिर हम भगवान का नाम लिए, फिर अपने से चेक किए तो पहला ही लिस्ट पे मेरा नाम था। ठीक है सर, हम 12 दिन मुश्किल से ग्रुप में ज्वाइन किए होंगे। फिर भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं था उस टाइम में कि मतलब मेरा निकला कि नहीं निकला, लेकिन रिजल्ट आया तो देखे तो मेरा नाम उसमें था क्वालिफाई लिस्ट में। आज तीनों भाई रेलवे ग्रुप डी रनिंग पास करके आए हैं। और क्या आपका यहाँ का तैयारी रहा, क्या विश्वास लेके आए थे आप, और क्या विश्वास लेके आप फिर से आप दोबारा पहुँचे हैं? आप अपना सारा डिटेल्स देंगे। सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से अनुरोध करूँगा, एक बोले श्यामा माई की जय, श्यामा माई की जय। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। जब मेरा जो डेट था वो 3 तारीख को था, लेकिन मैंने सबको 2 तारीख ही बताया था, क्योंकि तो मेंटल प्रेशर होता है किसी का, तो सबको 2 तारीख बताया। जब 3 तारीख जो मेरा था, मैं 21 तारीख को वहाँ पहुँच गया। 21 तारीख को पहुँचने के बाद जब वहाँ मैंने कदम रखा तो सबसे पहले ग्राउंड देखने के लिए गए। ग्राउंड देखे तो देखने में उनको काफ़ी छोटा लगा, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड जो 1000 मीटर का ही था। उसके बाद जब वहाँ से हम लोग लौटे, एक दुखद रिजल्ट हुआ कि एक लड़का फेल कर गया। काफ़ी निराश उनको वहाँ पर लगा कि वो लड़का फेल कर गया, काफ़ी दुख हो गया था। तो हम 2 घंटे तक नीचे के रूम में रहे। उसके बाद जब 2 तारीख को जो 2 साथी मेरा गया था बाई डिफ़ॉल्ट, वो भी फेल कर गया। तो टोटल 3 फेल कर चुके थे। एक मात्र लड़का मेरे शुरू में था बचा हुआ। अब हम पूरी तरह डिप्रेशन में चला गए थे कि अब क्या होने वाला। उसके बाद क्या हुआ कि हमने फ़ोन को ब्लॉक कर दिया, सबका नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि काफ़ी डिप्रेशन हो चुका था। और उसके बाद हम जो है अपने दिमाग को स्थिर करके संभाले कि नहीं, अब तो हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, या तो जीतेंगे नहीं तो वापस नहीं जाएंगे। पूरी तरह हम ठान लिए। और वहाँ पर हम लोग यहाँ का जो फिजिकल का बात सब बहुत सारा याद आता है। जैसे राकेश जी का जितना मेहनत करके छोड़ देंगे, वही हम सर का, गोविंद सर की अगला पास कर चुका है। बहुत सारा बात दिमाग में चला था, नकारात्मक भाव हमको आ रहा था, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे। ठीक है। और उस रात में 3 बजे हम लोग वहाँ से उठ गए। और मेरा जो लकी नंबर वो 3 है, क्योंकि तीनों रात में नींद टूटा, 3 व्यक्ति था, 3 फेल हुआ, 3 रिवाइटल खाए। और जो चेस्ट नंबर था उसका अंक भी 3 था, और जो रूम नंबर था उसका लास्ट अंक भी 3 था। ठीक है। और संजोग से अचंबा में जब हम दौड़ना स्टार्ट किए, उससे पहले लोग अप्रिशिएट कर रहे थे सभी को कि दौड़ो। जब हम लोग दौड़ना स्टार्ट में 4 कर्नर, 5वां मेरा स्थान था, दौड़ में नहीं लाइन में। जब 5वां में मेरा स्थान था तो उसमें हम लोग दौड़े, तो दौड़ देखते ही सब जो है ना डिप्रेशन में चला गया। दौड़ इतना स्पीड था ना कि डिप्रेशन में सब चीज़ चला गया। और जब पहला राउंड हमने कंप्लीट किया मात्र 33 सेकंड में। जब दूसरा राउंड दौड़े एक लड़का हमको पिछवाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हम भी चंबा कैसे आना, 1 फुट मारा पार। उसके बाद जब तीसरा राउंड हम लोग सारे फर्स्ट फ्लो हुए, चौथा राउंड में हम उससे आगे थे, लेकिन सुनील का बात हमको याद आ गया कि भैया राउंड मत भूलिएगा, क्योंकि उंगली पर राउंड था। लेकिन क्या हुआ कि राउंड हम भूल रहे थे, लगा कि हम भूल जाएंगे, लेकिन माइंड कॉन्शियस था। चौथा राउंड था, हमने सब पैर को स्लो किया और उस दोनों को आगे निकलने दिए। और जब अन्ना बोला कि कंप्लीट, और तीसरा स्थान मेरा आया। तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बने रहिए, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। और जिस गुरु पर विश्वास कर, सबसे बड़ा विश्वास किया है। इसमें ऐसे भी लड़के हैं जिसको लग रहा है कि फिजिकल पास नहीं होगा, वही शशि जी देखिए, शशि जी क्वालिफाई किए, इससे अनिल हो गया, बहुत सारे लड़का क्वालिफाई किए। अंत तक मुझे भी लग रहा था कि हम भी, मेरे परफॉर्मेंस एक ही चीज़ था कि भैया ठहर करके नहीं जाना। अगर और संजोग से एक बात बताना भूल जाते हैं, भूल गए अभी कि जब आए ना तो 3:28 में टाइम कैसे देखते हैं, ये भी एक बात है कि टाइम देखे कैसे। वहाँ पर एक SI लगी हुई थी और 4 जो कर्नाटका का था उसका अपना आदमी था। जब हम ग्राउंड से उसके घर ही मेरे टाइम देख लिया। जब वहाँ ग्राउंड से निकले तो 3:28 बोला, जो रूम पर गए कंफ्यूजन बना हुआ कि भाई 3:28 में कैसे मार दिए। जब रिजल्ट आया तो 250 की जगह 3500 लिखा था, तो रिजल्ट नॉट फाउंड। अब तो रिजल्ट नॉट फाउंड में क्या हुआ होगा। फिर हम भगवान का नाम लिए, फिर अपने से चेक किए तो पहला ही लिस्ट पे मेरा नाम था। ठीक है। पहला ही लिस्ट पे मेरा नाम था। समझ गए, तब हम सबको फोन किए, क्या करेंगे। यही मेरा इंटरव्यू है। यही कहना चाहेंगे कि मुकेश सर जो है रहना के लिए प्रधान साबित हो रहा है, और मुझे उम्मीद है मुकेश सर रनिंग के माध्यम से जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे और सभी को अच्छा कर पाएंगे। और जो अभी वर्तमान जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि DD वगैरह का या बिहार पुलिस का, एक कहेंगे पंक्चुअलिटी और रिलेटिव बना जाएगी। ठीक है। जो रेगुलर आएगा वो निश्चित यहाँ से सफल हो जाएगा।
और सर का जो गाइडलाइंस है, क्योंकि कोई भी टीचर कब बनता है, उसके पास जब नॉलेज हो, स्किल हो, तभी बन पाएगा, कभी टीचर नहीं बन पाएंगे। क्या हम तेज दौड़ गए थे तो हम टीचर बन पाएंगे? नहीं। एक्सपीरियंस बोलता है, अनुभव बोलता है, तभी इतना सफल होता है। क्या नहीं? जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सभी को अचंबा की टीम को, मुकेश सर, गोविंद सर, राकेश जी, बसंत जी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने मेरे साथ में कदम के साथ मिला के चला हूँ, और इसी चीज़ों के साथ में फिर से एक बार श्यामा माई का नाम लेते हुए बोलो श्यामा माई की, और मैं इस इंटरव्यू को खत्म करता हूँ। बोले भारत माता की। लक्ष्मण जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। लक्ष्मण जी, आप बताएंगे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितना दिन पहले आप अकेडमी ज्वाइन किए थे, क्या विश्वास लेके आए थे आप? मैं लक्ष्मण कुमार, मैं जिला दरभंगा है, गाँव सहसराम। सर हम भारत मुश्किल से इस ग्रुप में ज्वाइन किए होंगे। पहले दौड़ने के लिए आते थे तो हमको उम्मीद नहीं था कि मतलब हम 4 राउंड मार पाएंगे। एक दिन दौड़े थे आपके ही ट्रैक पे, जो दूसरी ट्रैक लगा हुआ था, 2 राउंड में हम बैठ गए। उस दिन हमको मन में हुआ कि नहीं, कि ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हमको अंदर से हौसला आएगा, रहेंगे साथ साथ सबके साथ दौड़ेंगे। तो ज्वाइन किए, तो पहला ट्रायल दिए तो हमको 4:30 आया था उस दिन। फिर भी हो रहा था कि दौड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे यहाँ पे। फिर लास्ट ट्रायल दिए तो उसमें 4:05 आया था। उस दिन अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं हम दौड़ जाएंगे वहाँ पे, 4 के अंदर में ही मार देंगे। और वही हुआ भी। वहाँ गए तो डिप्रेशन में तो सब चला जाता है, हम भी चले गए थे उस दिन कि मतलब दौड़ पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ परिस्थिति भी मान लीजिए कुछ अलग था, खाना उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था, तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था, वोमिटिंग सब हो गया था। लेकिन फिर भी अपना हौसला को बरकरार करते हुए वहाँ गए। जब 2 राउंड लगाए वहाँ पे तो हो रहा था कि नहीं छोड़ देते हैं, क्या इसको दौड़ेंगे, नहीं होगा, ही पाएगा। फिर भी बोले नहीं, बहुत दूर से आए हुए हैं, बहुत मेहनत किए हुए हैं, लगाते हैं 4 राउंड जो होगा। तीसरा राउंड में हम भी भूल गए थे राउंड, मतलब पता नहीं तीसरा है चौथा है। जब लास्ट राउंड लगाना शुरू किए तो देखे 5 बच्चा मतलब पहले एंट्री कर गया। हम बोले कि नहीं, सबका अंतिम ही होगा अब। तो हम भी अपना पूरा एक्सपर्ट लगा करके जो है तो फिनिशिंग मारे। तो फिर भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं था उस टाइम में कि मतलब मेरा निकला कि नहीं निकला, लेकिन रिजल्ट आया तो देखे तो मेरा नाम उसमें था क्वालिफाई लिस्ट में। इसके लिए चंबा फिजिकल अकेडमी जितने भाई बहन थे और मुकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप 12 दिन में पास कर सकते हैं, तो क्या अगले दिन से मान लगा सकते हैं वो भी यहाँ से पास करके जा सकते हैं? अगले स्टूडेंट से हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी एग्ज़ाम में खास करके यदि फिजिकल है तो वो स्टूडेंट जो दरभंगा में आए अचंबा फिजिकल अकेडमी को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा तैयारी करवाई जा रही है। और मेहनत यदि रेगुलरिटी बरकरार कीजिएगा जरूर सक्सेस होइएगा, सफल होना ही है। जोरदार तालियों। अमन सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अमन सर जी, बताएंगे आप क्या विश्वास लेके आए थे? घर भी भाग गए थे ना आप? इस बीच में हम इंजर्ड हो गए थे, इसलिए घर चले गए। पहले मेरा नाम अमन कुमार है, आगे आगे करने लगे। जिला दरभंगा है, और हम यहाँ पे करीबन 26 दिसंबर को यहाँ पे ज्वाइन किए हुए थे। और जब स्टार्टिंग में दौड़ रहे थे तो खुद विश्वास ही नहीं था, अपने पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब एकेडमी ज्वाइन किए तो उसके बाद जहाँ मुकेश सर, गोविंद सर, ये सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। जब पहला टेस्ट दिए थे हमको 5:12 आया था, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम कैसे दौड़ रहे हैं। बहुत सारा पूरा मतलब डिप्रेस इतना ज़्यादा हो गए थे, रूम पर भी सोचते सोचते एकदम से मतलब नींद नहीं हो रहा था अच्छा से। फिर सेकंड टेस्ट दिए तो 4:30 आया, और वहाँ पे जाके हम जो है ना अच्छा किए और पास हो गए। जोरदार तालियों। अचंबा इक्वल टू ये रिजल्ट है, सीधे सीधे समझिए, अचंबा ज्वाइन करना ही क्या है, सीधे सीधे रिजल्ट है। क्योंकि देख रहे हैं जिस हिसाब से रिजल्ट हुआ है, 99% रिजल्ट हुआ है, तो अब इसके आगे क्या बोल सकते हैं। इसके लिए सब भी कम पड़ रहे हैं अचंबा के बारे में बताना। तो मिठाई भी आया है, मिठाई के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। तालियों। गुजराती